ओके, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है गिट और गिटहब के बारे में। सबसे पहले तो हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि गिट और गिटहब के दरमियान डिफरेंस क्या है। गिट हम लोगों के पास होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब हम लोगों को सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि इसकी एग्जांपल अब हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने ऑलरेडी जिस तरह डिफरेंट सी सी प्लस प्लस पे हम लोग काम करते रहे हैं, वहां पे कोड लिखते हुए बाज दफा हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ती थी। अब अगर तो हम उस चेंज को साथ ही वहां पे कमेंट करके सेव कर लेते हैं तो हम लोगों के पास क्या होता है, बाद के लिए डाटा वो सेव रहता है। और उसके अलावा फिर वो कोड कोई और भी बंदा देखे तो उसको ये समझ में आ जाती है कि इस पॉइंट पे चेंज की गई है। लेकिन अगर वो सेव नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। ये तो ये है कि अगर इंडिविजुअली काम करें, अगर वहां पे एक ग्रुप वो पूरा काम करता है वो उस कोड पे, वहां पे अगर वो उन चेंजेस को सेव ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कोड के अंदर चेंजेस कहाँ पे की गई हैं और हम लोगों ने उसको रिजॉल्व कैसे करना है, कोई इशू आ रहा हो। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यही मकसद होता है कि आप लोग जो है उसके अंदर कोई भी चीज चेंज करके उसको सेव करते हो वो कमिट हो जाती है। अब कोई नया बंदा या आपका कोई और पार्टनर जो है जब उसको ओपन करके देखता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि इसने यहाँ पे ये कमिट किया था। अब हम लोगों ने इसको फर्दर जो है जब आगे कैरी करना है तो इसमें आगे क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है। फिर जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे उनको सारों को समझ में आ जाएगा ओपन करने के बाद कि इस पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या चीजें अब करने की जरूरत है हम लोगों को। अब गेट यूज कहाँ पे होता है, मतलब इसका यूज यही है कि आप लोगों ने अगर किसी कोड को ट्रैक करना हो उसके लिए, फिर उस कोड में जो चेंजेस की गई हैं उसको ट्रैक करता है। और उसके अलावा अगर कोडिंग में आप लोग कोई कोलैबोरेशन करते हो या कोई इस किस्म की चीज करते हो तो वो सारा का सारा जो है गिट में सेव हो जाता है। अब गिट का जो मकसद है कि गिट ने करना क्या है, इसने हमारे प्रोजेक्ट्स की रेपोजिटरीज को सेव करना है। रेपोजिटरीज ऐसे होती हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट की जितनी भी डायरेक्टरीज है ना उसको कह सकते हैं, वो सारी की सारी सेव होती हैं। डायरेक्टरीज में उसमें हर चीज हमारी शामिल होती है, किस किस्म का काम किया गया, किस टाइम पे किया गया, हर चीज सेव हो जाती है। ठीक है, इसमें एक क्लोनिंग का भी ऑप्शन होता है। क्लोनिंग का मतलब ये है कि आप लोगों ने ओरिजिनल का जो है अपने प्रोजेक्ट का एक क्लोन या कोई बैकअप सेव करना है तो आप लोग क्लोनिक के थ्रू वो भी सेव कर सकते हो। फिर ये कंट्रोल करेगा या ट्रैक करेगा जो भी स्टेजिंग की जाती है या फिर कमिटिंग की जाती है। और उसके बाद ये होता है कि हम लोग इसको किसी भी तरह से मर्ज करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं गिट में। और पुल और पुश का भी कॉन्सेप्ट होता है। पुल का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, अपना जो भी वर्जन होता है उसको लोकल कॉपी के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट की वो सेव कर देना होता है। और पुश का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने उसको जो है मेन प्रोजेक्ट के अंदर जाके सेव कर देना है। ये तो साके गिट जो है काम किस तरह से करता है। और इसके बाद फिर हम लोगों के पास ये आता है कि गिट की एनवायरनमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों के पास जो है मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने इंटरनेट पे जाना होगा, गिट डाउनलोड्स के नाम से आप लोगों के पास जो है गिट डाउनलोड्स आप लोग ओपन करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, जो सबसे पहली जो इसकी वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोगों ने जाना है। अब जो आप लोगों का जो भी चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, सपोज आपकी विंडोज़ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ये आपको शो कर रहा है कि विंडोज़ जो है, विंडोज़ का कौन सी विंडोज़ है और आप लोग उस पर कौन सा वर्जन डाउनलोड करने लगे। इसी तरह अगर किसी का मैक होगा तो यहाँ पे मैक शो कर देगा, यूनिक्स होगा ये वो शो कर देगा। आप लोगों ने यहाँ से जाके इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड जाके आप अकॉर्डिंग टू योर विंडोज होता है, 64 बिट मोस्टली रिकमेंडेड होता है, आपने 64 बिट जो है ये डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद अगेन आप लोग जो है जब इसको सेव कर लेंगे, मतलब रन करके जो है इसकी जो है आपके पास जो है गिट आपके उसमें जो है पीसी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का सबसे पहला काम ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लें, उसको नाम दे दें आप, सपोज करें मैं यहाँ पे दे देती हूँ गिट ट्यूटोरियल। ठीक है,
गिट ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे चले जाना है और इसमें जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन नजर आएगी गिट GUI की और गिट बैश की। हम लोगों ने जो है गिट बैश की ऑप्शन में जाना है। ठीक, अब गिट बैश की ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली ये जो फोल्डर बनाने का मकसद है, ये हम लोग अपनी रेपोजिटरी बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या काम होता है, जब भी आप लोगों ने ये ओपन करनी होती है गिट बैश की जो है स्क्रीन, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख के देखेंगे गिट स्टेटस। अब गिट स्टेटस देने के बाद जो है ये आप लोगों को कुछ डिफरेंट तरह की कमांड दे रहा है। अब यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास ये रेड में बहुत सारी फाइल्स आ रही हैं और उसके बाद उसने एट द एंड लिखा हुआ है कि नथिंग एडिड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट। अब उसने कह रहा है कि काफी सारी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। तो आप लोग इसको पहले, इससे पहले समझने से पहले आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास गिट का वर्जन क्या है। आप लिखें गिट माइनस माइनस वर्जन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी और आपको एक्सक्यूज मी अनिका, इसमें अभी आपने ये स्क्रीन शेयर की हुई है जिसपे ये आप कमांड्स वगैरह लिख रही हैं? जी सर, आ रही आपको, शो नहीं हो रही? मुझे तो नहीं। सर इधर से स्क्रीन शेयर हुई हुई है। इधर मुझे अच्छा, भी नहीं आप शो ये हो रही। इसको जरा चेक कर लें, वो जो शेयर स्क्रीन है ना, विंडोज शेयर, क्योंकि ये जो है ना ये गूगल वाला ही शेयर हो रहा है बस, वही जो आपने शुरू में शेयर करवाया नहीं ना, नहीं, गूगल ये डाउनलोड वाली फॉर मैं विंडोज। दोबारा से, ओके मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ उसको। चले। अब सर शो हो रही है? हो रही है शोर। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये हम लोगों के पास जो है गिट बैश की स्क्रीन है। इसमें आप लोग जो है सबसे पहले तो हम लोगों ने गिट स्टेटस लिख के देखना है। गिट स्टेटस लिखने के बाद जो है ये आप लोगों को फिलहाल ये शो कर रहा है कि हमारे पास किसी भी किस्म की कोई फाइल नहीं मौजूद है। तो आप लोग जो है सबसे पहले ये कर सकते हैं कि गिट का वर्जन चेक कर लें। गिट का वर्जन चेक करने के बाद हमारी सबसे पहली कमांड होनी चाहिए कि गिट इन इट। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करें, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। हमारी जो गिट रेपोजिटरी है वो इनिशियलाइज हो गई है, लेकिन अब यहाँ पे ये एम्प्टी है। डेट मीन्स कि अभी तक हम लोगों ने कोई भी चीज क्रिएट नहीं की है यहाँ पे। मतलब कोई टेक्स्ट फाइल, कोई एक्सेल फाइल जो है अब तक क्रिएट नहीं की गई है। अब इसके लिए सबसे पहले आप लोग, डिफरेंट तरह की होती हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे कमांड भी दे सकते हो। डायरेक्टली जो है यहाँ पे फोल्डर के अंदर ही हम लोग जो है कमांड्स क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कमांड देनी हो तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिखें PWD। ये कमांड दें, आप लोगों के पास वो शो कर रहा है कि आप लोगों का जो फोल्डर है वो कहाँ पे क्रिएट किया गया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं MKDIR और उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख लें फर्स्ट रेपो। फर्स्ट रेपो 2 के नाम से मैंने एक रेपोजिटरी क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग अगली कमांड दें CD स्पेस फर्स्ट रेपो 2, फिर एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद आप लोग अगेन लिखें PWD। तो आप लोगों को ये पाथ शो कर रहा है बेसिकली कि आप लोगों की जो रेपोजिटरी है वो किस फोल्डर में जाके क्रिएट की गई है। यहाँ तक आप लोगों के पास फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हमारे पास जो है ना, इसमें इनिशियलाइजेशन हमेशा जरूरी है। जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें इनिशियलाइजेशन अगर नहीं करते हो ना, तो आपको कोई ना कोई एरर शो होना शुरू हो जाता है। इस तरह यहाँ पे मैं दोबारा से एक दफा गिट इनिट कर लेती हूँ। इससे क्या हो जाएगा, ये हम लोगों के पास जो है रेपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। अब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, उसके लिए मैं कमांड देती हूँ टच। सपोज करें मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रही हूँ alpha.txt के नाम से। अब ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसमें टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने अगर कोई चीज लिखनी है, उसके लिए मैं क्या कमांड दूंगी, नोटपैड स्पेस alpha.txt। अब ये मेरे पास क्या हो गया, नोटपैड जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दिस। आपको नोटपैड शो हो रहा है?
is my first repository। और नोट इसको पैड जो शो नहीं शो हो रहा, नहीं। एक सेकेंड। ओके ये हम लोगों के पास नोटपैड ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं इसको कमांड मतलब कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट रेपोजिटरी इन गिट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। अब अगेन हम लोगों ने क्या करना है, ओके अब यहाँ पे नोटपैड हम लोग, नोटपैड में आपने बेसिकली कोई भी आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट फाइल जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं वो लिखने, वो सेव कर दें। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक दफा आप यहाँ पे गेट स्टेटस अगेन लिख के चेक करें। गेट स्टेटस में आप लोगों के पास यहाँ पे एक फाइल आप लोगों को शो हो रही है, स्क्रीन पे आपको शो हो रही है ना। अच्छा यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, स्क्रीन पे आप लोगों के पास जो है गेट स्टेटस, जैसे ही मैंने टाइप किया है आप लोगों को ये दिखा रहा है कि कोई भी कमिट अभी तक नहीं किया गया। और इसके अलावा ये आ रहा है कि अनट्रैक्ड है फाइल अल्फा डॉक टीएक्सटी के नाम से। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे लिखना है गेट स्पेस एड, सॉरी गेट एड स्पेस और फिर डॉट, और एंटर प्रेस कर देना है। इससे हमारे पास क्या होगा कि ये हमारी जो फाइल क्रिएट हुई है ये हम लोगों के पास ऐड हो जाएगी। ये ऐड इनिट ये जो है डिफरेंट कमांड्स हैं हमारे पास गिट के अंदर। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको जो है डिफरेंट तरह की कमांड्स के बारे में पता लगेगा कि हम लोगों ने जो जो यूज करनी है। ठीक है, अब ये कमांड हमारे पास ऐड हो गई है। इसके बाद मैं कमिट करूंगी गेट कमिट -m, फिर हम लोगों ने डबल स्लैश वो ले लेनी है, ये कोड जो होती है। इसके बाद मैं अंदर कुछ भी लिख देती हूँ, जिस तरह सपोज करें मैंने लिख दिया है अल्फा 1, और मैंने एंटर प्रेस कर देना। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बता दें, ये ना हो कि स्क्रीन ना शेयर हो रही हो। जी हो रही है। ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ पे हम लोगों के पास जब मैंने कमिट किया है तो इसमें आप लोगों को ये दिखा रहा है कि आपके पास एक फाइल जो है चेंज की गई है, एक फाइल आपके पास इंसर्ट की गई है, और कहाँ पे की गई है, अल्फा डॉट टीएक्सटी के अंदर। अब अगर मैं अगेन गेट स्टेटस चेक करूं तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम लोगों के पास जो है नथिंग टू कमिट, मतलब जो भी हम लोगों ने फाइल पहले बनाई थी वो सारी की सारी जो है कमिट हो गई है। अब यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है शो करने के लिए। ये तो ठीक है अगर हम लोगों ने गिट के अंदर कोई भी कमांड ऐड करनी है या कोई भी कमिट करनी है। अब जब गिट में हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने हमेशा क्या करना होता है, अपना यूजर नेम और उसके अलावा जो है अपनी ईमेल आईडी वगैरह ऐड करनी होती है। उसके लिए कमांड होती है गिट कन्फिग। कमांड कैसे आएगी, गेट कन्फिग स्पेस डैश डैश ग्लोबल, और इसके बाद हम लोगों ने लिखना है यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल, और अगेन आप लोग डबल कोट्स लेंगे और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपना ईमेल आईडी। इस तरह मैं यहाँ पे अपना अगर ईमेल आईडी लिखती हूँ anika912@gmail.com और एंटर प्रेस कर दूंगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जब तक कि वो हमारे पास कोई कमांड ना नेक्स्ट शो कर दे या स्क्रीन भी ठीक ना हो जाए। ओके यहाँ पे एक एरर है जिसकी वजह से इसने रन नहीं किया। वो एरर ये है कि हम लोगों ने डबल कोट को जो है एंड पे एंड भी करना था। मैं अगेन ये कमांड देती हूँ जिस तरह गेट
config dash dash global user dot email इसको ये रन करने में कोई एरर दे रहा है? जस्ट अ सेकंड, मुझे इसको दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू आ रहा है? इसमें पॉसिबल है ना कॉन्फ़िगरेशन हो गई हो, अगर आप वो दोबारा से फाइल चेक करेंगी तो उधर मतलब नाम शो हो जाएगा मेरा ख्याल है। क्योंकि हाँ, अगर उसको एरर होता तो वो एरर मेंशन करता ना। जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। मैं चेक कर लेती हूँ मैंने किस नाम से सेव की हुई है। हाँ, इसको चेक करने के लिए हम लोग अगर यहाँ पे टाइप करते हैं गेट लॉग, तो ये हम लोगों के नहीं सर, यहाँ पे कोई और एरर दे रहा है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो ही नहीं रही है, क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन हो जाती ना, तो यहाँ पे ये जो हम लोगों के पास ये लाइन है ना कंप्यूटर एन वाली, ये दोबारा से शो होना शुरू हो जाती है। और एरर भी इसमें ये शो करता है। ये एरर भी शो नहीं कर रहा। तो कोई मसला नहीं है, ये दोबारा से इसको ओपन करके न्यू स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। ओके। अब जिस तरह सबसे पहला हमेशा जब भी ये आप लोग गिट ओपन करें, मतलब ये गिट बैश ओपन करें, हमेशा गिट स्टेटस चेक करना होता है। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनट्रैक्ड फाइल्स हम लोगों के पास अगेन वो शो कर रहा है। अब मैं अगर गिट अगेन ऐड स्पेस डॉट करूंगी, यहाँ पे जो है इसकी उसमें जो है कोई ना कोई एरर आ रहा है, जिसकी वजह से उस लोगों ने उसने जो है हम लोगों को ये सारी डायरेक्टरीज में ये सारा कुछ शो करना शुरू कर दिया। तो अब सबसे पहले मैं चेक कर लेती हूँ गेट rm latest cached। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है फाइल जो है वो स्टेज हुई हुई है, और वो डिफरेंट स्टेज कंटेंट शो कर रहा है, इसी वजह से जो है उसमें कोई एरर है। अब हम लोग एक दफा जो है दोबारा से इसको कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। गेट config global user dot name। ये देखें, अब जाके बिल्कुल सही कमांड रन हो गई है। अब कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, मेरा यूजर नेम यहाँ पे सेव हो गया है। अब मैं इसको अगेन कॉन्फ़िग करती हूँ, गेट config माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक इशू ये वाला आ सकता है कि जो आप लोगों का ये ना गिट का ये वो है खूबी कह सकते हैं कि ये जो हम लोगों की ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। जिस तरह अगर हम लोगों ने बाज दफ़ा पीसी मतलब अपना सिस्टम जब बनाते हैं, तो हम लोग अपना ईमेल आईडी देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा ईमेल आईडी हमारे सिस्टम के साथ लिंक्ड होता है ना, वो उस ईमेल आईडी को जो है हम लोगों के पास यहाँ पे जो है शो करवाने की कोशिश करता है। अब जब उससे डिफरेंट कोई ईमेल आईडी मैं ऐड करूंगी ना, वो हमेशा उसके ऊपर जो है मुझे
एरर देगा, वो उसको ऐड ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है, ये मेरे ख्याल में जो पहला एरर आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था कि मेरा जो सिस्टम के साथ ईमेल आईडी लिंक्ड है वो कोई और है, और जो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दे रही थी वो कोई और है। और इसमें अगर आप लोग सिंटेक्स में कोई सा भी एरर देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एरर जो है वहां पे शो करता है कि यहाँ पे आपने कोई जो है सिंटेक्स एरर दिया है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने सिस्टम वाला जो है ईमेल आईडी दिया है, उसने उसको कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर दी है। अब मैं डबल चेक करने के लिए कॉन्फ़िगर हो गया है या नहीं, यहाँ पे गेट लॉग टाइप करके देखती हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि हमारी जो है ब्रांच मास्टर में कोई इशू आ रहा है जिसमें कोई चीजें हैं कमिट नहीं की गई है, इसकी वजह से फिलहाल जो है उसको शो नहीं कर रहा है। मैं अगर गेट एड डबल एड स्पेस डॉट प्रेस करती हूँ दोबारा से, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट कमिट -m, और मैं कमिट कर देती हूँ यहाँ पे अल्फा 3 के नाम से, और इसको एंटर प्रेस करती हूँ। अब इसमें क्या हो गया, अगेन वो शो कर रहा है कि मेरी एक फाइल चेंज हो गई है और एक फाइल इंसर्ट कर दी गई है। अब मैं सबसे पहले गिट स्टेटस चेक करती हूँ। तो गिट स्टेटस में जो अगर कोई पहले मेरे पास स्क्रीन पे फाइल जो है आपके पास, यहाँ ये फर्स्ट रेपो जो 2 जो है वो रेड शो हो रहा था। अब जैसे ही मैंने उसको कमिट कर दिया, वो मेरे पास जो है वो दिखा रहा है कि कोई भी चीज कमिट की नहीं रहती। अब मैं अगर गिट लॉग चेक करूंगी तो गिट लॉग में जाके मुझे जो है उसने बता देना है कि मेरा ऑथर मेरा नाम क्या है, और उसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और मेरी जो भी इस टाइम पे वो टाइम जो वो शो कर रहा है। और ये जो अभी मैंने अल्फा 3 के नाम से कमिट किया था वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। ये था कि अगर हम लोग जो है जस्ट गिट के अंदर काम करें। अब गिट में ये आप डिफरेंट कमांड्स वगैरह दे के जो है कोई भी काम करवा सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज हम लोगों के पास सबसे पहले क्या आती है कि अगर मैंने गिट को जो है गिट हब के साथ लिंक करना है, क्योंकि हमारा जो बेसिक काम होता है वो होता है गिट हब के अंदर। गिट हब के अंदर हम लोगों ने जब काम करना हो तो सबसे पहले उसका क्या काम होता है कि आप लोगों ने जो है ओके, यहाँ पे अब हम लोगों ने जाना है गिटहब पे। गिटहब पे जाके आप लोगों ने अपना जो है न्यू अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो जो भी आप लोगों को ये शो हो रही है गिटहब की आपको स्क्रीन, अच्छा गिटहब जी की हो जब रही आप, है। ओके, जी ओके गिटहब जब आप लोगों के पास ये ओपन हो जाता है, आप लोग उस पर ही अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। इसमें ना जो दो तरह की चीजें हैं, अगर आपके पास पब्लिकली आप कोई गिटहब की यूज कर रहे हो तो वो हम लोगों के पास फ्री है। अगर आप प्राइवेट यूज करना चाह रहे हो तो वो पेड होता है। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो पब्लिक वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब जब गिट आप लोगों के पास क्रिएट हो जाए तो आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले अपनी फर्स्ट यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए आपने क्या जाना है, यहाँ पे जो ऐड का बटन है वहां पे जाए, न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। अच्छा, न्यू रेपोजिटरी आप कोशिश करिएगा उसी नाम से क्रिएट करें जिस नाम से आप लोगों ने फोल्डर में अपनी रेपोजिटरी क्रिएट की थी। जिस तरह मैंने अभी रेपोजिटरी क्रिएट की थी, फर्स्ट रेपो 2 के नाम से, ठीक है। अब ये रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है। इसके बाद आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस इज द रेपोजिटरी डेटा आई क्रिएटेड ऑन 3, और इस तरह। और इसके बाद आप लोगों ने ये चेक कर लेना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे पब्लिक सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रिएट रेपोजिटरी कर देंगे। क्रिएट रेपोजिटरी करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली हमारी स्क्रीन पे जो है ये डिफरेंट तरह की कमांड्स यहाँ पे दिखा रहा है। आप लोगों ने क्या करना होता है, ये वाली कमांड जो है यहाँ से एक एक करके वन बाय वन आप बेशक यहाँ से कॉपी करें, या फिर जब जाहिर है वहां पे आपके पास सिंगल स्क्रीन ओपन होती है, आप जो यहाँ से कॉपी करेंगे और वहां पे पेस्ट करके इसको रन कर देंगे गिट बैश के अंदर। ये गिट बैश वाली स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है। नहीं। Okay,
ओके, ये गेट बैश की स्क्रीन ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले जो था, इसमें जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो हमेशा आपको राइट क्लिक करके पेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो है ये कॉपी पेस्ट डायरेक्ट नहीं होता। यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, गेट इनिट प्रेस किया। गेट इनिट प्रेस करके जो है मैं इनिशियलाइज कर दूंगी अपनी रेपोजिटरी को। ठीक है, अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या करना है, आप यहाँ से क्या करें, गेट कमिट कर दें। गेट कमिट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है कमिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करनी है, अपनी ये जो है एक रिमोट डायरेक्टरी या ओरिजिन ऐड करना होता है। ओरिजिन ऐड करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो गिट और गिट हब है ये आपस में जो है लिंक हो जाते हैं। यहाँ पे अब मैं इसकी क्या कमांड होती है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और आगे जो आप लोगों के पास गिट वाली गिट हब की जो आप लोगों के पास स्क्रीन पे कमांड्स थी, ये वहीं से हम लोगों ने कॉपी की है और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पेस्ट करूंगी। अब पेस्ट करने के बाद आप लोगों की क्या होगी कि रेपोजिटरी जो है वो रिमोट जो है वहां पे ओरिजिन ऐड हो जाएगा। ओरिजिन ऐड होने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी कमांड को पुश करना है। अब उसके लिए भी वहां पे ऑटोमेटिकली उसने कमांड दी हुई है, गेट पुश -u ओरिजिन और मेन। अब इसमें जब हम लोग यहाँ पे मेन लिखते हैं, आप लोगों ने जो मेन यहाँ पे बेसिकली नाम दिया हुआ है, ये हम लोगों के पास दे रहे हैं जो मेन आपकी उसमें ब्रांच क्रिएट हुई है। लेकिन हमारे पास अगर आप जितनी भी मतलब यहाँ पे पूरा ये आप बैश में देख रहे हैं, हर जगह पे लिखा होगा मास्टर। आपने मेन को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे मास्टर के साथ, और एंटर प्रेस कर देना। अब अगर तो हमारे पास जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी ये बैश वाली, तो इसमें आप लोग देखें कि जैसे ही मैं पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे जो है उसने मुझे एरर दे दिया है। डेट मीन्स के इट माइट बी पॉसिबल कि मेरी जो SSH डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई इशू हो। अब SSH डायरेक्टरी के बारे में हम लोगों को पता होना क्यों जरूरी है, कि उसकी वजह से जो है हम लोगों ने जो है मतलब आप लोग क्या करते हो, कोई सी भी कमांड जो है वो पुश भी करते हो, और कोई सी भी कमांड हमारे पास जो है वो पुल भी हो रही होती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी SSH डायरेक्टरी को जाके देखना है कि वो क्या, मतलब उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, अपने गिट हब के अंदर जाना है। ठीक है, अब गिट हब में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि टॉप साइड पे जहाँ पे हमारी प्रोफाइल शो हो रही है, उधर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी सेटिंग्स की। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा है SSH एंड GPG कीज। ठीक, आप जब पुश करने की कोशिश करोगे ना, यहाँ पे जो है एरर आएगा, क्योंकि हम लोगों के पास SSH की ऐड नहीं होती है। ये एक तरह की है जिसकी वजह से गिट और गिट हब आपस में लिंक हो रहे हैं। मेरे पास फिलहाल ऐड है, लेकिन उसमें कोई वैसे एरर, टेक्निकल एरर की वजह से वो जो है हम लोगों को वहां शो नहीं हो रही। तो मैं यहाँ से फिलहाल क्या करती हूँ, एक दफा जो भी मेरे पास कीज ऐड हुई है मैं दोनों डिलीट कर रही हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं जो है इसको दोबारा से क्रिएट करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, SSH एंड GPG कीज के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले ही नजर आ रहा होगा न्यू SSH की क्रिएट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आपके पास गाइड मौजूद होती है। आपने यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट करना है अपने आप को गिटहब के साथ, और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जनरेट करें एक न्यू SSH की। इसके लिए आपने क्या करना है, जनरेट करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ओपन ऑप्शन आ रही है कि आपने ओपन करना है गिट बैश। और गिट बैश को ओपन करने के बाद ये जो हम लोगों के पास लिखा हुआ होता है, इसको आप कॉपी करें, और यहाँ पे ही बेशक बेशक इधर कर लें या गिट बैश के अंदर जाके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको जो है राइट क्लिक करके पेस्ट करें, और अपना ईमेल आईडी जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने पीसी के साथ, मतलब यहाँ पे ऊपर जो आप लोग मेंशन कर चुके हैं, वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। जेट में यहाँ पे क्या होगा, अनीका शेख 25@gmail.com। अब इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। अब यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि वो जो है मेरे पास मेरी जो है पब्लिक या प्राइवेट की जनरेट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है।
उसके बाद उसने मुझे कहा है आप ओवरराइट करना चाह रहे हैं क्योंकि मेरी ऑलरेडी की एग्जिस्ट दिखा रहा है वो, मैं यस कर रही हूँ। आगे आपके पास आ रहा है कि एंटर पास फ्रेज, आपने एंटर पास फ्रेज वाला भी ऑप्शन एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, आपकी की जनरेट हो गई है। अब की जनरेट हो गई है, इसके बाद अगेन मैंने क्या करना है, हम लोगों के जो गिट हब है उसमें जाएंगे। गिटहब में जाने के बाद आप लोगों के पास यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रही होगी, एडिंग योर SSH की टू द SSH एजेंट। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ से जो है SSH एजेंट ऐड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी कमांड नहीं आ रही है, आपने यहाँ पे जाना है वर्किंग विद SSH की पास फ्रेजेस, इसके अंदर जाएं और नीचे जाके आप लोगों के पास यहाँ पे ये वाली जितनी भी ये कमांड आपको शो हो रही है, ऑटो लॉन्चिंग SSH एजेंट, इसमें जाएं और यहाँ से आप लोगों ने ये पूरा का पूरा जो है एक तरह का कोड है, ये आप लोगों ने कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद अगेन हम लोगों ने गिट बैश में जाना है और गिट बैश में जाके आप लोगों ने इसे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी आपके उसको बाद आप वेट कीजिएगा, उसने यहाँ पे अब कह रही है कि आइडेंटिटी एडेड, इसका मतलब है कि मेरी जो वो आइडेंटिटी SSH की है वो यहाँ पे ऐड हो गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारा काम फर्दर कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोगों ने अब क्या करना है, जनरेट करनी है, SSH की जनरेट हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एडिंग अ न्यू SSH की टू योर गिटहब पे जाएंगे। अब इसमें हम लोगों ने जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लिप, नीचे जाएंगे पब्लिक की में आप लोगों ने इसको जो है कॉपी करना है। आप ये वाली कमांड कॉपी कर लें और उसमें जो है गिट बैश में जाके इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे।